ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा होता रहता है। हमारा मूड उससे चेंज हो जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम एक तो सोसाइटी में रहते हैं, एक हमारी फैमिली हमारे से जुड़ी हुई होती है। तो बहुत बार हम अपने मूड को कंट्रोल नहीं कर पाते। ना चाहते हुए भी हमारा चेहरा, हमारे हाव भाव, हर चीज़ सामने वाले को बता देता है। कभी कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है, चाहते हुए भी आप उस खुशी को दबा नहीं सकते। रह रहकर आपके मुंह पर वो स्माइल भी आ जाती है, आपकी आंखें ट्विंकल कर रही होती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं उन लोगों के लिए देना चाहती हूँ, द पीपल हु आर इन लव। वो जितना मर्जी चाहें, शायद वो इस इमोशन को छुपा ही नहीं सकते, लेकिन मेजॉरिटी लोग अपने नेगेटिव इमोशंस को भी नहीं छुपाते। और नेगेटिव इमोशंस हमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से रब कर देती हैं, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को नाराज़ कर देती हैं। जो हमारे काम बनने होते हैं वो शायद नहीं बनते, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो हमें इस बात का तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो फेस है एक ग्रामोफोन की तरह है। जिस तरह ग्रामोफोन के ऊपर कुछ चीज़ें लहराते हुए नीडल प्ले आउट कर देती है, इसी तरह इमोशंस हमारे चेहरे पे प्ले आउट करती हैं। आपका फेस, आपके आईज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी को लोगों के सामने पब्लिसाइज कर रहा है। आप उन चीज़ों को छुपा नहीं सकते, क्योंकि जब हम किसी को वेलकम करते हैं तो उसके साथ साथ आपके मुंह पर स्माइल भी होनी चाहिए। जब आप किसी को खाना पूछते हैं तो आपके मुंह पे एक अर्नेस्टनेस होनी चाहिए कि आप बहुत खुश होंगे उसको खाना खिला के। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपके फेस पे वो कंपैशन साथ में होना चाहिए कि आप उस आदमी की मदद दिल से कर रहे हैं, कि आपका एटीट्यूड ही हेल्पिंग है, कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, कि आपके एटीट्यूड में कंपैशन है। तो ये चीज़ें जब अपनी जगह पे रहेंगी तो आप अपनी पॉपुलैरिटी को नहीं रोक सकते। आपके रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे चलेंगे, कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं रहेगी, आप फुली कंट्रोल में रहेंगे। सो मैनी टाइम्स आपके जो फियर्स और एंग्जाइटीज़ आपके मन में उठते हैं, आप उनको दबाइए, अपनी इनर थॉट्स को दबाइए, और जो उस टाइम करना ज़रूरी है उसी को ही करिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपकी हेल्थ। कभी सिर दर्द हो या पेट में दर्द हो, तो वो चीज़ हमारे चेहरे पर आ ही जाती है। आपकी आंखें बुझी बुझी रहती हैं, आपका एनर्जी लेवल लो रहता है, बिल्कुल दिल नहीं करता कि हम हंसी खुशी किसी चीज़ में भी शामिल हो जाएं। आपके चेहरे पर ही कुछ ना कुछ पेन के भाव या डिटैचमेंट के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तो हम बहुत बार ऐसे माहौल में भी होते हैं कि हम अपनी हेल्थ के कारणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डेली रूटीन में आपका हेल्थी रेजिमेन शामिल होना चाहिए। आप अपनी बॉडी को कंप्लीट अटेंशन दीजिए, ताकि ये मौके आप जितने कम आ सकें उतना कंट्रोल आप इन चीज़ों को कर सकें। इतना ही नहीं, आपके झगड़े, आपकी पुरानी यादें और आपके रिश्ते नाते, ये सब चीज़ें आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना करें। ये आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होने से ही ऐसा होता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आप फॉरगिव एंड फॉरगेट की पॉलिसी अपनाएं। आप चीज़ों को भूलने की क्षमता को बढ़ाएं। आप जितना बुरी बातों को भूलेंगे उतना इजीली आप दूसरों को माफ़ कर सकेंगे। एंड बिलीव मी, ये चीज़ आपके चेहरे पर एक बहुत सिरेनिटी लाएगी, एक कामनेस लाएगी, आपकी बेचैनी कम होगी और ये चीज़ें आपके चेहरे पर झलकेंगी। एंड यू विल बी अ पॉपुलर पर्सन, बिलीव मी। जैसे एक डॉक्टर आपकी ज़ुबान को देख के आपके पेट का हाल जान सकता है, ऐसे कोई भी आदमी आपकी शक्ल को देख के आपके एटीट्यूड और आपके इमोशंस का हाल जान सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, क्योंकि आपका माइंड और आपकी बॉडी आपस में कनेक्टेड हैं। हमारे सेंसेस आपस में कनेक्टेड हैं। हमारी आँखें तो एक मिरर की तरह हैं, एक मूवी की तरह है, जिससे कुछ भी आपको छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला आपकी आंखें तो पढ़ ही सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपने अच्छे थॉट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, नेगेटिविटी को भूल जाइए, फॉरगिव एंड फॉरगेट की पॉलिसी अपनाइए, मुस्कुराते रहिए और अपने एटीट्यूड को बढ़िया से बढ़िया रखिए, ताकि आपका फेस भी बढ़िया से बढ़िया लगे।